हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी व्यू टैब पे और आपके फाइल के टैब पे, फाइल का जो फंक्शन है उसके ऊपर। जो होम टैब था वो मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो आपके व्यू टैब पे और फाइल के फंक्शन पे ही रहेगी आपकी। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों आज की हमें अपनी जो क्लास है वो शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, इसके अंदर मैंने बता ही दिया था, होम टैब के अंदर आपके जो 5 ग्रुप थे मैंने वो करवा दिए थे। आज के जो हमारे व्यू टैब के अंदर ग्रुप हैं आपके 3, ये तीनों फंक्शन ही मैं आपको करवाऊंगी। आप एक काम करोगे, कोई भी वर्क इसके अंदर इंसर्ट कर लेना, एक बार कॉपी पेस्ट कर लो, चाहे इसको Ctrl A से सिलेक्ट, Ctrl C से कॉपी, Ctrl V से पेस्ट। अभी करने के बाद मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि जब भी आप काम करते हो वर्डपैड के अंदर जो पेज का साइज़ है वो आपका 100 होना चाहिए। एक तो तरीका होता है इसके पेज के साइज़ को कम या ज़्यादा करना हो, जैसे ही आप इस पे जूम आउट करोगे पेज का साइज़ वो आपका कम कर देगा। कम से कम आप कर सकते हो अपनी वर्डपैड की विंडो के अंदर 10। अगर आपने ज़्यादा करना हो तो प्लस का निशान जिसका नाम होता है जूम इन करके पेज के साइज़ को आप फुल भी कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर कर सकते हो 500। अब आउट कर लो इसको, एक बार 100 पे लेके आओ। अब ये काम आप स्टेटस बार से कर रहे हो, यही फंक्शन हमारे होते हैं जूम ग्रुप के अंदर। स्टार्टिंग में हमारा जो प्लस का है जिसके अंदर जूम इन लिखा हुआ है, इसका काम होता है पेज के साइज़ को अगर आपने ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा आप कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना करोगे इसके अंदर आप 500 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, चाहे स्टेटस बार में आप देख लो। तो याद रखना वर्डपैड में जो हमारा मैक्सिमम जो जूम होता है वो आपका 500 होता है। उसके बाद में जूम आउट का मतलब होता है पेज के साइज़ को अगर आपने कम करना हो तो कम भी आप कर सकते हो। अब जैसे ही जूम आउट पे क्लिक करोगे वो अपने आप ही आपको कम करके शो कर देगा, और कम से कम आप इसके अंदर कर सकते हो 10। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, लेकिन काम करना होता है 100 पे। जैसे ही क्लिक करोगे 100 नॉर्मल दिखा देगा वो पेज का साइज़ स्टेटस बार के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है रूलर बार। अगर आपने वर्क के ऊपर रूलर बार को शो करना है, हाइड करना है, अपने अकॉर्डिंग करोगे। अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाना तो आप बस इसके ऊपर क्लिक कर दो, वो हाइड भी कर देगा। उसके बाद में सेकंड जो लास्ट है हमारा स्टेटस बार। कई बार क्या होता है आप विंडो के अंदर काम करते हो, आपको ये पता नहीं चलता कि आपका जो पेज का साइज़ है वो कितना जूम इन जूम आउट है, तो वो आप व्यू के अंदर जाके जैसे स्टेटस बार को ऑन करोगे वो अपने आप ही दिखा देगा। अगर बंद है तो पता नहीं चलेगा, तो इसको ऑन रखोगे आप। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है वर्ड रैप की। वर्ड रैप के अंदर क्या होता है, आपके 3 फंक्शन होते हैं। स्टार्टिंग में होता है हमारा नो रैप। नो रैप का मतलब आपने कर दिया इसको नो रैप। एक बार होम में जाके फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा इंक्रीज कर लेना आप, और इसके अंदर वर्ड लिखोगे आप। आपने नो रैप किया है, इसका मतलब क्या होता है, आप कुछ भी काम करोगे वो कंटिन्यू चलेगा आपका। आप जब तक एंटर बटन प्रेस नहीं करते तब तक आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं आते। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है इसके अंदर रैप टू विंडो, यानी कि जहाँ तक आपकी विंडो है आपका वर्क वहीं तक चलना चाहिए, बिना एंटर प्रेस किए ही आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है रैप टू रूलर, यानी कि जो आपने रूलर बार लगा रखे पेज सेटअप में जाके आपका काम वहीं तक चलना चाहिए, तो आप एंटर बटन प्रेस करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही वो नेक्स्ट लाइन पे आपको शो कर देगा। कभी भी आप वर्डपैड के अंदर काम करते हो तो याद रखना इसको आप लास्ट वाले पे ही ऑन रखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड इसके अंदर होती है मेजरमेंट यूनिट्स। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, इंच के अंदर होती है, लेकिन आपने चेंज करनी है सेंटीमीटर में शो करनी है, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो यूनिट को। अगर पॉइंट्स में करनी है तो आप पॉइंट्स में भी शो कर सकते हो। अगर आपने पिकास में करनी हो तो पिकास में भी आप इसको शो कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आप रखोगे इंच के अंदर, इसी में आपका काम करना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे अभी पेज आपको एक ही दिखाई देगा, आप कुछ भी इसमें काम करोगे, जैसे मैंने काम कर दिया, आपको ये लगेगा कि एक ही पेज है ये, लेकिन आप याद रखना वर्डपैड के अंदर इस तरीके से आप काम करके वर्टिकल में उसकी लेंथ को बढ़ा दो। आपको अब पता नहीं चल रहा कि एक पेज के अंदर आपका कितना वर्क होगा, लेकिन ये सारे जो आपको इफ़ेक्ट है, ये जैसे मैं आपको प्रिंट कमांड करवाऊंगी या फिर पेज सेटअप बताऊंगी उसके अंदर ये पता चलेगा आपको कितने पेज आपने ले लिए। अभी आपने काम कर दिया वर्टिकल में, आपको नहीं पता ये कितने पेज है, लेकिन जैसे मैं फंक्शन कराऊंगी फाइल उसके अंदर आपको पता चलेगा। बस आप वर्टिकल में काम कर देना इस तरीके से। अभी काम करने के बाद उसके बाद में हमारा फंक्शन होता है फाइल का। सबसे पहले मैंने बताया था आपको फाइल को आप सेव करना ही
पता होना चाहिए कोई भी विंडो के अंदर। अभी वो दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट, लेकिन फ़ाइल का अगर आपने नाम सेव करना हो तो फाइल के फंक्शन पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद सेव कमांड यूज़ करोगे। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। आपसे ये पूछेगा फ़ाइल को आपने कहाँ पे सेव करना है। मैंने डॉक्यूमेंट में सेव करना है। फ़ाइल का नाम आपने कुछ भी, जैसे आपने लिखना है राम लिख दिया। अभी राम लिखने के बाद आप एक बारी 1 और लिख देना और सेव कर दो, क्योंकि अभी कोई एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा। वो बताया था ना मैंने, एक्सटेंशन पेंट वाली विंडो का बताया था .png, नोटपैड का मैंने आपको बताया था .txt। अब जैसे ही आप राम लिख रहे हो ना, वो दिखा रहा देखो .rtf। ये जो फाइल है, ये फाइल भी आपकी वर्डपैड के अंदर ही बना रखी है, तो वर्डपैड का एक्सटेंशन भी आप याद रखोगे .rtf। अब फाइल को राम के नाम से आप सेव कर दो। ये आपसे क्या बता रहा है कि राम के नाम से पहले भी इसके अंदर फाइल है, क्या उसको रिप्लेस करना चाहते हो आप? इसको नो कर दो। आप राम के पास में दोबारा एक 1 लिख दो। अब इस नाम से कोई फाइल नहीं मिलेगी, आप सेव कर दो, आपकी फ़ाइल सेव। अगर आपने नाम चेंज करना हो तो आप एक बार देखो, ये आपने फ़ाइल को सेव कर दिया सबसे पहले। अब आप कमांड यूज़ करोगे न्यू पेज की। अब जैसे ही फाइल के फंक्शन पे क्लिक करोगे, सबसे पहले होता है न्यू। अगर आपने नया पेज लेके आना हो तो न्यू पे क्लिक करके आप न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड होती है ओपन, यानी कि जो भी आपने फाइल बनाई है उसको आप ओपन करना चाहते हो। एक तो तरीका डायरेक्ट आपको दिखाई दे रही है, आप डायरेक्ट ओपन कर लो। दूसरा तरीका होता है ओपन कमांड पे क्लिक करोगे, लोकेशन बताओगे, फाइल का नाम लिखोगे राम1। आप जैसे ही राम1 लिखोगे .rtf के नाम से फ़ाइल मिलेगी, क्योंकि वर्डपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .rtf होता है। क्लिक करके इसको आप ओपन कर लेना। अगर आपने नाम चेंज करना हो तो ये चीज़ मैंने बताई थी, सेव एज़ के अकॉर्डिंग, सेव एज़ से आप नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपने इसको श्याम से करना है, श्याम1 के नाम से सेव कर दो इसको। अभी फ़ाइल का नाम चेंज हो चुका है, यानी कि अगर आपने डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो या फिर नाम चेंज करना हो तो आप सेव एज़ कमांड यूज़ करोगे। नेक्स्ट हमारी होती है प्रिंट की। आप प्रिंट के अंदर जैसे ही क्लिक करोगे आपको 3 कमांड मिलेगी। स्टार्टिंग में होती है प्रिंट की Ctrl+P। आप जैसे ही क्लिक करोगे, सबसे पहले सिलेक्टिव प्रिंटर का आपका फंक्शन होता है, जो भी आपका प्रिंटर टच होगा आप उस पर क्लिक करोगे। पेज की जो रेंज है आपने ऑल, देखो ये बता रहा है ना, सारे के सारे निकालने हैं, करंट वाला निकालना है या पेज नंबर। अभी आप क्या करोगे इसके अंदर, जैसे ये ऑल का मतलब होता है सारे पेज आपने निकालने हैं। अब ये सिलेक्शन वाला फंक्शन ऑन कब होगा, एक बार इसको कैंसिल कर दो आप। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये इतना ही आपने प्रिंट निकालना है, तो आप फाइल फंक्शन पे जाओगे, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कमांड क्लिक करोगे, तो ये सिलेक्शन वाला फंक्शन आपका ऑन है। इसका मतलब क्या होता है कि पेज के अंदर आपने जो सेलेक्ट किया है आप वही प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप सिलेक्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद में पेजेस का मतलब, अगर आपने इसके अंदर लिख दिया 1 और आपने कोमा यूज़ करके 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा कि वो पेज नंबर 1 और 2 को ही निकाल देगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपने 1 से लेके 3 के पेज निकालने, यानी कि रेंज, तो वो रेंज को भी निकाल देगा अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपने करना है। लेकिन आप रखोगे ऑल के ऊपर। नंबर ऑफ़ कॉपी अपने अकॉर्डिंग आप 4, 5, 6 जितनी भी आप निकालना चाहते हो निकालोगे। आपने 1 करना है तो आप 1 पे क्लिक रखोगे और उसके बाद में प्रिंट कर दो इसको, कैंसिल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है इसके अंदर क्विक प्रिंट। इसका मतलब क्या होता है कि आप चाहते हो आपको जो सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट है, यानी कि डायरेक्ट आपने प्रिंट निकालना है, तो आप क्विक प्रिंट यूज करोगे। उसके बाद में लास्ट फंक्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू का, यानी कि आप देखना चाहते हो कि आपका प्रिंट आपको कैसा दिखाई देगा, तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से आपको प्रिंट दिखाई देगा। अब प्रिंट प्रीव्यू के फंक्शन, यानी कि प्रिंट मैंने बता दिया, पेज सेटअप का आगे बता देंगे, अभी आएगा आगे। 100 के साइज़ पे आप पेज को देखना चाहते हो वो भी देख सकते हो। अगर आपने वर्क को इस तरीके से 1 पेज में शो करना है या फिर 2 पेज में शो करना है, तो आप अपने कोडिंग करोगे। आपने 1 पेज में कर दिया। अब नेक्स्ट पेज को देखना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करके पेज को देख सकते हो। अगर आपने बैक आना हो तो आप बैक भी आ सकते हो। उसके बाद में इसको करोगे क्लोज। नेक्स्ट हमारा होता है प्रिंट का, मैंने बता दिया प्रिंट प्रीव्यू, अगर आपने देखना हो तो देखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है पेज सेटअप का, यानी कि कोई भी आप वर्क करते हो सबसे पहले आपका पेज सेटअप का होना ज़रूरी है। आप पेज सेटअप पे क्लिक करोगे। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले पेपर का जो साइज़ है आपने यहाँ से डिसाइड करना है कि आपने कौन सा साइज़ लेना है। पेपर का नॉर्मल मैंने साइज़ आपको बताया था A4 रखोगे आप।
सोर्स को आप ऑटो ही रखोगे। ओरिएंटेशन में क्या होता है, पेज आप कैसा लेना चाहते हो। पोर्ट्रेट मतलब कि वर्टिकल में दिखाना आपने पेज, लैंडस्केप यानी कि आपने हॉरिजॉन्टल में शो करना है, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। उसके बाद में अगला अपना फंक्शन होता है मार्जिन का। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि आप जो ये वाइट आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इसको मार्जिन बोलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी मार्जिन कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल मार्जिन भी मैंने बताया था 0.5। अब ये ज़्यादा मार्जिन क्यों करते हैं, क्योंकि आप पेज निकलने के बाद आप चाहते हो आपको बेंडिंग करवाने हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आप पेज के मार्जिन को ज़्यादा रखोगे और नहीं तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस इतना याद रखना, मार्जिन का मतलब मार्जिन को लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में दिया जाता है, यानी कि जो आपका ब्लैंक एरिया होता है जिस पे कुछ काम नहीं होता उसको बोलते हैं मार्जिन। ओके कर दोगे, पेज आपका सेट हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है इसके अंदर सेंड ईमेल, यानी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट उसको मेल करना चाहते हो तो मेल आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। अबाउट नोटपैड के अंदर क्या होता है कि आपको ये पता करना है कि आपके सिस्टम में कौन सी विंडो है और कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, यानी कि विंडो 10 है और वर्जन हमारा 21 H2 का है, तो ये शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है लास्ट एग्जिट, यानी कि विंडो से आपने बाहर निकलना हो तो या तो इस बटन पे क्लिक करोगे या फिर आप लास्ट में जो आपका रेड कलर का क्रॉस का बटन है क्लोज उसको भी कर सकते हो, या फिर रन कमांड आप याद रखोगे अल्ट के साथ में जैसे ही आप F4 बटन प्रेस करोगे वो विंडो आपकी परमानेंटली डिलीट। तो दोस्तों हमने पेंट, नोटपैड और वर्डपैड कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ या रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक काम कर लेना, जो हमारी तीनों विंडो हैं उनको कंप्लीट आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो आगे वाली मैं विंडो करवाऊंगी आप जिसका नाम है MS वर्ड, वो सारी की सारी बेस इन तीनों विंडो पे होगी। तो आज की जो क्लास थी वो हमारी लास्ट क्लास थी वर्डपैड की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।